Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 12 for safety for corrosion of metals in minerals and metals lesson. तो आइए अब हम क्लास 8 के साइंस के क्लास में मिनरल्स एंड मेटल्स में धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है उसके विषय में पढ़ना है। संक्षारण मीन्स धातुओं का विनाश होना, यानी खत्म होना, बर्बाद होना, हानि होना। यानी धातु को हानि होने से कैसे बचाया जा सकता है और कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके को अपनाकर हम धातु को या धातु से बने निर्मित कुर्सी, बेंच, टेबल, दरवाजे, खिड़कियों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। तो आइए एक एक बिंदु द्वारा इस पर विचार करें और गौर करें और जानने का प्रयास करें कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो धातुओं को संरक्षण से बचाए जाने के लिए सबसे पहला है कि धातुओं को संक्षारण कहते किसे हैं। नहीं कहता है कि धातुओं को क्षारण यानी विनाश या हानि से बचाने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी से बचाना आवश्यक होता है, जो इस प्रकार है। धातु को संक्षारण से बचाने के लिए दो ही मेन कारण है। पहला कि ऑक्सीजन से उसका संपर्क खत्म कर दिया जाए और नमी से उसका संपर्क खत्म कर। ऑक्सीजन माने O2 और नमी मीन्स पानी, यानी दो चीज किसी भी धातु को बर्बाद करता है। तो क्यों ना हम उन धातुओं को इन दोनों से अलग कर दें, कटअप कर दें, ताकि दोनों की दोस्ती न रहेगा और न दोनों बर्बाद होंगे। तो कौन से तरीके हैं जिससे वो धातुओं से निर्मित वस्तुओं पर हम ऑक्सीजन और नमी को अलग कर दें, प्रभाव न पड़ने दें। तो प्रभाव पड़ने का दो ही कारण है कि ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे दोनों मिल न सके, दोनों जुल न सके। नहीं, जब दोनों न मिलेंगे न जुलेंगे न रिएक्शन होगा और न वो खराब होगा, न उसकी हानि होगी, न बर्बादी होगी, न विनाश होगा। ठीक है। तो सबसे पहला कारण है पेंट का लेप चढ़ाकर। देखिए घरों में जितने सब बनते हैं सब पर पेंट चढ़ाया जाता है ना, तो उसके एक ही कारण होता है। जब पेंट चढ़ा देंगे तो बाहर से ऑक्सीजन से वो नहीं मिल पाएगा और नमी से भी वो नहीं मिल पाएगा। तो देखिए क्या लिखे है कि धातुओं के सतहों पर पेंट का लेप चढ़ाकर ऑक्सीजन और नमी से संपर्क खत्म करके क्षारण से बचाया जा सकता है। सही है ना। पेंट मार देंगे तो उसे ऑक्सीजन और हवा में जो नमी मिलती है दोनों का संपर्क नहीं हो पाएगा और उसमें जंग या मूर्छा नहीं लेगा, जिससे उसकी क्षारण रुक जाएगी। और क्या है, जैसे फर्नीचर, लोहे से निर्मित सामग्री में हो गया कुर्सी, बेंच, टेबल, दरवाजे, खिड़की और छत पर जो लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेलिंग बोलते हैं ना। इन सबों को धातु से, लोहे से निर्मित सामग्री है से संपर्क खत्म करके क्षारण से बचाया जा सकता है। क्या करता है, एल्युमिनियम से बने वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं। देखिए जितना रेलिंग लगता है आजकल एल्युमिनियम चमकता है ना, वो क्या है, एल्युमिनियम पेंट है। एल्युमिनियम पेंट है जो उजला होता है, जिस पर लेप चढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन और नमी से संपर्क नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण क्या है, ग्रीस या तेल लगाकर। ग्रीस या तेल लगा लेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर नमी और ऑक्सीजन का रिएक्शन बहुत कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे तेल या ग्रीस लगाकर O2 और नमी का संपर्क खत्म कर देते हैं, जिससे जंग या मूर्छा न लगे। जैसे कैंची, चाकू पर ग्रीस या तेल लगा रहता है। जब हम दुकान से खरीदते हैं चाकू नई जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के खरीदेंगे या कैंची, तो देखना उसमें हल्का लेप लगाकर पेपर लपटा रहता है। कभी देखे हो, लपटा रहता है, छुओगे तो उसमें तेल लगता है। डिलीवरी पाइप जैसे पानी चलाते हैं पतला वाला, खरीद के लाना, छुओगे देखना चटर हाथ में पकड़ता है ना, उस पर भी तेल लगा रहता है, ग्रीस लगा रहता है। इस तरह लोहे से निर्मित, एल्युमिनियम से निर्मित कैंची, लोहे जो काटने वाले सामान है सब में बाजार से जब खरीदेंगे तो उसमें लेप लगाया रहता है, ताकि इसलिए कि लोहे से बनी सामग्रियाँ कंपनी में पता ना कब की बनी होती है। ठीक है ना, रहती है, वहाँ से खरीद कर छोटे छोटे दुकानदार ले जाते हैं, पता ना वो 1 साल में बिकेगा कि 10 साल में बिकेगा। नहीं, जब उसमें मूर्छा लग जाएगा तो कोई खरीदेगा, जंग लग जाएगा तो खरीदेगा। इसलिए उसमें तेल या ग्रीस लगा कर रखा जाता है कि 10 साल 20 साल रखा जाए तो उसमें जंग या मूर्छा न लगे और कोई ग्राहक लेने से इनकार न कर सके। ठीक है ना, इसीलिए पहले से उसमें तेल, ग्रीस या मोबिल लगाकर रखा जाता है। तीसरा है गैल्वेनीकरण, यानी धातु चढ़ाना, उस पर लेयर चढ़ा दिया जाता है। लेयर
कैसे? जंग से बचाने के लिए पिघलते हुए जस्ते में लोहे की चादर या अन्य पात्रों को डाल देते हैं, जिस पर जस्ते की परत चढ़ जाती है और O2 और नमी के संपर्क खत्म हो जाता है। इसे गैल्वेनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? जस्ता को गर्म करते हैं, उबलता रहता है, उसमें लोहे का सरिया, लोहे का प्लेट, लोहे के चादर एक बार उसमें डालेंगे और निकाल देंगे। निकाल कर रख देंगे। क्या होगा? उसमें ऑटोमेटिक जस्ते की परत लेयर उस पर चढ़ जाएगी और चमचम चमकने लगेगा और उसमें ऑक्सीजन और नमी का संपर्क नहीं हो पाएगा, मूर्छा और जंग नहीं लगेगा और उसकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं एक धातु पर दूसरे धातु का लेयर चढ़ाना। और लेयर उसी का चढ़ेगा जिस पर नमी और ऑक्सीजन का कोई असर नहीं पड़ता, उसी का चढ़ेगा। तो जस्ता पर ऑक्सीजन और नमी का कोई प्रभाव नहीं रहता है, इसलिए एक धातु पर इस जस्ते का लेयर चढ़ा दिया जाता है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। जैसे बाल्टियों और लोहे की चादरों और ड्रामों पर जस्ते का लेप, जितने स्टील की बाल्टी है ना, ये लोहाई है, लेकिन चमचम चमकता है कि नहीं चमकता है? तो क्या है? दूसरे धातु का इस पर लेप चढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए वो चमकता है, जिससे पानी और ऑक्सीजन मिलकर वो बर्बाद ना हो सके, जंग न लग सके। ये हो गया। तीसरा है विद्युत लेपन। अब विद्युत से कैसे लेपन इसका किया जाता है? देखिए, क्रोमियम, निकिल और टिन ऑक्सीजन और नमी से अप्रभावित रहते हैं, इस पर कोई काम नहीं करता है, नमी और ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? इसलिए लोहे और एल्युमिनियम से बने वस्तुओं पर एल्युमिनियम ऑक्साइड से बने पदार्थ का लेपन कर दिया जाता है, जिससे जंग में लगना धातुओं का क्षरण रुक जाता है। एल्युमिनियम पेंट कर देंगे। देखो घर में जो लगा हुआ है, अभी देखो खिड़की में लगा सामने सरिया, तो घर में दीपावली में कहते हैं एल्युमिनियम पेंट लाइए, बोलते हैं ना, उजला वाला जो होता है, तो रंग देते हैं तो देखने में अच्छा भी लगता है और उस पर एक लेयर भी चढ़ जाता है, जंग नहीं लगता है। क्यों? कि उस पर नमी और ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसको एल्युमिनियम पेंट से रख देते हैं। वही होता है विद्युत लेपन, जिसमें क्रोमियम का निकल चढ़ाते हैं, स्प्रे कर लेते हैं, गर्म मशीन होता है, इसे मारते हैं, ऐसे 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 खूब बढ़िया से उस पर लेयर चढ़ जाता है। ये हो गया। अब मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 या 3 धातु मिला देंगे तो धातु बहुत कठोर हो जाती है। देखो घर बनता है तो सरिया जब हम लोग लाते हैं तो कोई सरिया बहुत मुलायम होती है, कोई सरिया बहुत हार्ड होती है। हार्ड क्यों होती है? कि उसमें 2-3 पदार्थ मिलाया जाता है, इसलिए वो हार्ड होता है। जिसमें एक ही पदार्थ मिलाता है वो मुलायम होता है। स्टेनलेस स्टील का निर्माण जो हुआ वो क्या है? लोहाई है, लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा अधिक बढ़ा देते हैं, कार्बन, इसलिए वो हार्ड हो जाती है। और उस पर मिश्र धातु जो है वही बनकर होता है, उस पर जस्ते का निकल चढ़ा देते हैं और चमचमा। स्टील की बाल्टी देखो कितना चमकता है, पूरा स्टील क्या है? वही लोहा ही है, लेकिन कार्बन मिला के उसको हार्ड कर दिया गया। अब विद्युत लेपन द्वारा एक क्रोमियम और निकेल और टिन का लेयर चढ़ा दिया गया, तो चमकने लगेगा। पानी और ऑक्सीजन का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, मूर्छा नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, खराब नहीं होगा और उसकी लाइफ अधिक दिनों तक बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील, लोहा तथा कार्बन से निर्मित मृत धातु में जंग नहीं लगता। जितने हार्ड चीज हो गए, जितने हार्ड पदार्थ, जैसा हथौड़ी है, हथौड़ी को घर में बहुत दिनों तक रहता है, कभी मूर्छे से वो गलता है? नहीं गलता है, इसलिए कि हार्ड होता है। और जो नरम चीज होता है, जो मिश्र एक ही धातु का बना होता है, तो धीरे धीरे मूर्छा। जैसे खुरपी को लाओ, खेत निरा के आप पानी में धो के घर पे तक, सुबह जाओगे तो देखो पूरा पीला पीला कुछ काला काला गिरा रहता है, देखते हो ना, सही है कि नहीं है? तो उसका बढ़िया उपाय है कि जब पानी से धोए तो उसको पूछ दीजिए कपड़ा से, हल्का तेल पूछ दिए, सुबह जाइएगा कुछ नहीं मिलेगा, उसमें जंग लगने ही नहीं देगा। आप पानी से धो के रखोगे तो देखना उसके दरवा पर जहाँ से हम खनते हैं, खोदते हैं, वहाँ पानी गर के काला चीज़ कोई जंग के स्वरूप वहाँ गिरा मिलता है कि नहीं मिलता? तो इसलिए उसमें तेल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दिए, तो जंग या मूर्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार आप धातुओं को संक्षारण यानी हानि होने से, बर्बाद होने से, विनाश होने से कैसे बचा सकते हैं? ये इसके 5 बिंदु हैं। कौन कौन है? पेंट का लेप चढ़ाकर, दूसरा ग्रीस या तेल लगाकर, तीसरा गैल्वेनीकरण करके, चौथा विद्युत का लेपन करके, पांचवा मिश्र धातु बनाकर हम किसी भी धातु को क्षारण होने से, विनाश होने से, नाश होने से, नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो आइए, इस प्रकार हमको उम्मीद है कि धातु को हानि कैसे होता है, इसको बचाया जा सकता है, किन किन विधियों द्वारा, इसको आप समझ में गए होंगे। अब आइए पूछा जाए, देखा जाए कौन लोग बताते हैं और कौन लोग नहीं भी बताते, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब यह बताने का प्रयास करिए कि किसी भी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए
क्या क्या करते हैं, कौन कौन तरीके हैं और कैसे बचाया जाता है और क्या क्या लगाया जाता है, किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये बताइए कि क्षारण किसे कहते हैं। क्षारण का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? चल बताओ। नष्ट या विनाश, नष्ट होना, विनाश होना। हाँ, धातु को नष्ट होने से बचाने के लिए किसी दो तरीकों का नाम कौन बताएगा लड़कियों में? ऑक्सीजन और नमी हाँ, ऑक्सीजन और नमी के कारण। नहीं, बचाने का तरीका बताओ ना। वो तो कारण हो गया कि उससे विनाश होता है, उसको बचाने का तरीका दो कौन कौन है? पेंट का लेप चढ़ाकर और ग्रीस या तेल लगाकर। चल बैठो। विद्युत लेपन क्या है, कौन बताएगा? विद्युत लेपन, विद्युत लेपन क्या है? गोलू कहीं है? विद्युत लेपन क्या है? जल्दी बोलो, इतना टाइम लगाओगे वीडियो लंबा हो जाएगा ना। निकिल, और नमी अपरमीय होते हैं, इसलिए लोहे एल्युमिनियम से बने वस्तु पर एल्युमिनियम ऑक्साइड से बने पदार्थ। चलो बैठो। ग्रीस या तेल क्यों लगाया जाता है, लड़कियों में कौन बताएगा? तेल या ग्रीस लगाकर ऑक्सीजन और नमी का संपर्क खत्म कर देते हैं। बस हो गया, अब ज़्यादा बस जितना पूछा जाए उतने बताओ। क्यों लगाते हैं? तो ऑक्सीजन और नमी को ख़त्म करने के लिए, बस बात ख़त्म। पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेंट का लेप क्यों चढ़ाया जाता है लड़कियों में? दूसरा कोई बताएगा? पेंट क्यों लगाया जाता है? चलो बोलो, पेंट क्यों लगाया जाता है? जंग लगने से, तो खड़ा होकर बोलो। जंग लगने से जंग के लगने से जंग के लगने से चलो बोलो, लड़कों बोलो। बचाया। जंग लगने से और बचाता है। हाँ, जंग लगने से बचने के लिए ही कहने नहीं आता है कि जंग न लग सके, इसलिए जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, इसलिए पेंट लगा देंगे, उसका संपर्क खत्म हो जाएगा। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग बताए उनका भी, जो नहीं बताए उनका भी। आइए अभी आप पढ़ें कि धातुओं का क्षारण यानी हानि, नुकसान, नाश, विनाश, खात्मा कैसे होता है तथा उनको कैसे रोका जाए। उसका मेन मकसद था ऑक्सीजन और नमी से बचाव कैसे किया जाए। जितने भी पॉइंट्स हैं सबका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि ऑक्सीजन और नमी से वस्तु का संपर्क खत्म किया जाए, जिसमें यह 5 पॉइंट हैं। पहला है पेंट का लेप चढ़ाकर, दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर, तीसरा है गैल्वेनीकरण या धातु चढ़ाना, चौथा है विद्युत का लेपन करके, पांचवा है मिश्र धातु बनाकर। इन विधियों द्वारा धातु को क्षारण होने से, विनाश होने से आसानी से रोका जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इन विधियों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से और रोचक तरीके से इजी वे में समझ गए होंगे। यदि यह समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आपके चैनल, मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे भी आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, टाटा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।